कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने पोप से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। पादरियों के हाथों हज़ारों बच्चों के कत्ल पर कनाडा में मुज़ाहरे। मलका बरतानिया और मलका विक्टोरिया के मुजस्समों को गिरा दिया गया। मुकफ़्फ़ल कैथोलिक स्कूलों से मज़ीद बच्चों की लाशें बरामद हो सकती हैं। कई मकामात पर खुदाई का इम्कान है। कनाडा के कैथोलिक बोर्डिंग स्कूलों से मज़ीद सैकड़ों बच्चों की लाशें बरामद होने पर कनाडा सरापा एहतजाज बन गया। रियासत मैनीटोबा के इलाके विनिपेग में सैकड़ों कबायलियों ने पादरियों और वेटिकन के खिलाफ मुजाहरों में मलका बरतानिया और मलका विक्टोरिया के मुजस्समों को गिरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और सियासी जमातों समेत अवाम ने कलीसिया रोम के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से कनाडा आकर माफ़ी मांगने और ख़ताकार पादरियों के ख़िलाफ़ अलामती कार्रवाइयों और सज़ाओं का मुतालबा कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक कैनेडियन सिक्योरिटी और तफ्तीशी एजेंसियों ने ख़बरदार किया है कि मुकफ़्फ़ल कर दिए जाने वाले कई कैथोलिक बोर्डिंग स्कूलों से मज़ीद हज़ारों बच्चों की लाशें बरामद हो सकती हैं, जिनको कलीसियाई पादरियों और उस्तादों ने जिनसी ज़्यादतियों के बाद कत्ल किया था। कलीसिया रोम की पॉलिसी के तहत कनाडा के मकामी कबाइल के लाखों बच्चों को जबरी तौर पर स्कूलों में कैद करके उनको क्रिश्चियन बनाना मकसूद था। कैनेडियन जरीदे वैंकूवर सन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गिरजाघर बोर्डिंग स्कूलों में मौजूद इज्तिमाई कब्रों से लगभग 1000 कमसिन बच्चों की लाशें मिलने के बाद कलीसिया रोम के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुतालबा किया है कि वो कनाडा आएँ और रहायशी स्कूलों में कबायली बच्चों के साथ कैथोलिक चर्च के रवा रखे जाने वाले सलूक पर माफ़ी मांगें। कबायली तंजीमों का कहना है कि बदकमाश पादरियों का निशाना बनने वाले बच्चों की कब्रों की कुल तादाद 4000 है। उधर पोप फ्रांसिस ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया कि वो कनाडा आएंगे। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन से बैठकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में माफ़ी तलब करने की पेशकश की थी, लेकिन खबर रसां एजेंसी राइटर के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े किया कि उन्होंने ज़ाती तौर पर ख़ुद पोप फ्रांसिस से बात की है और उन पर जोर दिया है कि उनकी जान सिर्फ माफ़ी मांगने ही से नहीं छूटेगी, बल्कि उनको हज़ारों बच्चों के कत्ल पर कनाडा की सरजमीन पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कबायली बच्चों का मकतल बनने वाले स्कूलों का निसाब कैथोलिक था, जिन्हें वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलाया जाता था, जबकि फेडरल कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रहायशी स्कूलों की मसीह इंतज़ामिया ने कनाडा के कबायली बच्चों की सकाफ़ती और समाजी नस्लकुशी की, जिस पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ताज़ा इतलात के मुताबिक कैनेडियन अथॉरिटीज़ तफ्तीशी एजेंसियाँ इस केस को देख रही हैं और कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा मसीही स्कूलों के तलबा की लाशें मिलने का सिलसिला मज़ीद वसी हो सकता है और कई मकामात पर मज़ीद खुदाई का इम्कान है। ओटावा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने कहा कि उन्हें मालूम है कि कैथोलिक चर्च के रहनुमा इस मामले को देख रहे हैं और मुस्तक़बिल में किए जाने वाले इक़दामात से मुतल्लिक़ मुतहर्रिक हैं, लेकिन कैनेडियन बाशिंदे और बिलखसूस कबायली उसी वक्त मुतमईन होंगे जब कलीसिया रोम के पेशवा फ्रांसिस बज़ाते खुद कनाडा आकर इन स्कूल का दौरा करेंगे और माफ़ी तलब करेंगे, जहां इनके पादरी और उस्तादों ने हज़ारों बच्चों को स्कूल में तालीम के नाम पर ज़्यादतियों का निशाना बनाया और कत्ल करके उनकी लाशें दफना दी। जरीदे द ग्लोब एंड मेल का कहना है कि कनाडा के कलीसियाई स्कूल्स में बच्चों के साथ ज़्यादतियों और कत्ल की वारदातों का सिलसिला 1830 से 1996 तक जारी रहा। याद रहे कि कैनेडियन सूबे सस्कैचुआन में कायम मैरीवल रेजिडेंसी कैथोलिक स्कूल से एक बार फिर ऐसी अनगिनत इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, जिनके बारे में ख्याल है कि वहाँ 751 कबायली बच्चों की लाशें दफन हैं। इस इंकशाफ से कुछ हफ्ते कबल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के एक साबिक कैथोलिक स्कूल से भी 215 कब्रें दरियाफ्त हुई थीं, जिनमें कबायली बच्चों को हलाक करके दफन किया गया था। कैनेडियन तफ्तीशकारों का कहना है कि गुज़िश्ता माह ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में भी मकामी आबादी के एक साबिक बोर्डिंग स्कूल से 215 बच्चों की बाकियात मिली थीं, जिनमें बाज़ बच्चे 3 बरस के थे। कनाडा में कबायली अफराद की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम और कनाडा के फेडरेशन ऑफ सॉवरन इंडिजिनस फर्स्ट नेशन के सरकर्दा अरकान ने तस्दीक की थी कि बच्चों की कब्रें सास्केचुआन सूबे में साबिक मैरीवल इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में दरियाफ्त हुई हैं। हुकाम का मानना है कि जितनी बड़ी तादाद में कब्रें दरियाफ्त हुईं, वो कनाडा की तारीख़ में सबसे बड़ी तादाद है। कैमलोपस के बोर्डिंग स्कूल में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त के बाद
قبائلیوں نے کئی مقامات پر مظاہرے کیے ہیں۔ اگرچہ کینیڈین حکومت نے 2008 میں بچوں کے ساتھ حیوانی سلوک پر باضابطہ معافی مانگی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی یونائٹڈ پریس اور اینجلیکن چرچ بھی معذرت کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کیتھولک چرچ یعنی کلیسائے روم نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جس پر کینیڈین حکومت اور عوام برہم ہیں۔ ادھر مسنگ چلڈرن پروجیکٹ کے تحت کیتھولک اسکولوں میں قتل کیے جانے والے کم سن بچوں کی تدفین کے مقامات کو دستاویزی شکل دی جا رہی ہے، جس کے مطابق اب تک رہائشی اسکولوں میں زیر تعلیم 4100 سے زیادہ بچوں کی شناخت کی جا چکی ہے۔ شکریہ۔